शहजाद, ये जो आयोजन हो रहा है और जिस तरीके से सरकार की वाहवाही हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो रही है और पूरी दुनिया के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो एक अलग छवि भारत की लेकर जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का आज उन शिल्पकारों के बीच में भी जाना, मीडिया सेंटर में भी जाना, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अगर आप इस G20 की तुलना किसी और G20 से करें तो केवल ये आउटकम डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नहीं, ये एक्शन ओरिएंटेड रहा है। एक तो इसका पूरा स्वरूप बदल दिया गया है, अगले वर्ष से G21 होगा क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ दिया गया है। दूसरा, इसको जीडीपी केंद्रित जो अब तक हुआ करता था कि कौन सी इकोनॉमी की कितनी जीडीपी है उस आधार पर तय किया जाता था, अब वो आधार बदलकर मानव केंद्रित कर दिया गया है और इसीलिए एयू को भी, अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ना उसी दिशा में एक कदम था। तीसरी बात जो यहां पर की गई है कि इसको पहली बार पीपल्स G20 बनाया गया है। पहले तो कुछ एम्बेसडर्स और बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं वही लोग बैठकर तय करते थे, परंतु इसको 200 से अधिक मीटिंग्स के द्वारा 60 से अधिक शहरों में ले जाकर जिस प्रकार से जन भागीदारी का एक मॉडल जो प्रधानमंत्री मोदी की डोमेस्टिक स्कीम्स में तो दिखाई देता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और जन भागीदारी का जो एक मॉडल तय किया गया है, इसी की देखा देखी आप देख सकते हैं कि हर उस व्यक्ति को अपना G20 लग रहा है, ये पीपल्स G20 लग रहा है। और इसीलिए आज G20 का भी प्रोफाइल जिस प्रकार से बढ़ा है, उसकी जिस प्रकार से चर्चा हुई है, उसको एक प्रकार से स्थापित करने का काम भारत से हुआ है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये केवल एक पार्टी या सरकार की उपलब्धि नहीं है, 140 करोड़ लोगों की उपलब्धि है, पूरी मानवता की उपलब्धि है। परंतु दुख की बात यह है कि अब भी कुछ लोग इसमें केवल और केवल कहां कमी रह गई उसको देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ना कि ये कि क्या क्या हासिल हुआ। ये तो वही लोग थे ना, क्या कह रहे थे स्टार्टिंग में कि ये तो रूटीन का मामला है, क्या करने की जरूरत है। भाई स्वरूप बदल दिया। फिर कह रहे थे दिल्ली डिक्लेरेशन नहीं आएगा, दिल्ली डिक्लेरेशन आ गया। फिर कह रहे थे कि कुछ हासिल नहीं होगा, उसमें कितनी बड़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक उपलब्धि हासिल हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि ये आज पूरे मानवता के लिए एक उत्सव का क्षण है। त्रिपाठी जी, G20 इससे पहले जहां जहां भी आयोजित हुए उससे जोड़कर, उससे कंपैरिजन अगर हम भारत का करें तो यहां से G20 की दशा और दिशा कैसे बदल रही है? एक अभूतपूर्व कदम भारत की तरफ से उठाया गया, अफ्रीकन यूनियंस को इसमें जोड़ा गया है, इसके साथ साथ और क्या बदल रहा है अब इस समूह में? देखिए, उसके पहले मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी G20 की प्रशंसा करें तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अमेरिकी राजदूत ने कहा, बाइडेन ने कहा कि जितनी बढ़िया ये G20 हुई है इतनी पहले कभी कुछ नहीं हुई। तो ये तो वो चीज़। अब आगे कैसा स्वरूप बदल रहा है, जैसा कि शहजाद भाई ने बताया कि एक तो ये पीपल्स समिट हो गई, पीपल्स मीटिंग हो गई। अब आगे ब्राज़ील को भी ये करना पड़ेगा। ब्राज़ील ने बता भी दिया है कि 20 शहरों में 40 या 50 मीटिंग करेंगे वो, क्योंकि वो इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, हो सकता थोड़ा बहुत और कर लें। G20 का जो ऑप्टिक्स का जो अरेंजमेंट का वो था, वो तो खैर न भूतो न भविष्यति वाली बात है, वो तो कोई नहीं कर सकता, ब्राज़ील भी नहीं कर सकता क्योंकि हमने बार इतना रेज कर दिया। लेकिन ये बार सिर्फ उसके लिए नहीं रेज किया है। अब ये है कि अब और भी देशों में जो गरीब देश हैं, लैटिन अमेरिकन देश हैं, वहाँ पर भी ये होगा कि हमको भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि हमारी भी भागीदारी इसमें हो, कैरेबियंस को इंक्लूड किया जाए। और वो देखिए धीरे धीरे होगा। अब ये एक तरह से अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स देखिए, अगर 55 मिला दीजिए अफ्रीका के, अभी हालांकि एक समूह के रूप में, तो वो 77-78 हो जाएंगे। दैट विल सरपास G77। तो ये आगे बढ़ेगा और इसके अब अभी तक तो 3 वर्टिकल्स थे, अब 3 से ज़्यादा भी वर्टिकल होंगे, क्योंकि हमने एक बार बढ़ा दिया, एक जो सेट कर दिया स्टैंडर्ड, उससे नीचे करने का सब्सटेंटिव में भी अगर कोई नीचे करेगा देश तो वो उसके लिए उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचेगा। तो ये बड़ा, मुझे तो ताज्जुब भी हो, मुझे तो डर ये लग रहा है कि अगला तो ब्राज़ील में है, उसके बाद का चीन में है। चीन क्या और कितना कर सकेगा, कितने लोगों के बीच में समन्वय बैठा पाएगा, कितने लोग आ पाएंगे और कितनी जन भागीदारी होगी चीन के तथाकथित डेमोक्रेसी को देखते हुए। तो ये मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ तो ये कि एक रास्ता बना दिया गया है, उस पे चलने का भारत ने एक रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पे चलना होगा। हालांकि एक मेरा वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि बहुत बड़ा हो जाता है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो अनमैनेजेबल हो जाता है।
वो ध्यान में रखा जाए कि वैसा ना हो, इतना बड़ा हो कि आराम से मैनेज कर सके, डिसेंशंस होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।